दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह आपके बीच लगभग एक हफ्ते के बाद प्रस्तुत हूं और ये वीडियो सेशन मैं बना रहा हूं। ये वीडियो सेशन में आपको काफ़ी हद तक अच्छी जानकारी और पॉजिटिव रिस्पांस की बातें मैं करूंगा। उससे पहले आपसे निवेदन होगा, क्योंकि बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया कि सर आप कोई सूचना नहीं दे रहे हैं, कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं। इस वजह से मैं बना रहा हूं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करने का प्रयास करिएगा और सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा और लाइक करने का प्रयास करिएगा। चलिए मैं बात को शुरू करता हूं। क्रमवार 4-5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है कि जैसे भारत सरकार जो नीट एग्जाम हुआ था और पेपर लीक का जो मसला पूरा जोर शोर से उछाला गया, उस पर भारत सरकार ने खूब अच्छे तरह से संज्ञान लिया। उसी के तर्ज पर हम लोगों के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो बोहरा जी हों, विश्वनाथ जी हों, पप्पू जी हों या आदित्य जी हों, रितेश जी हों, चाहे पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व करता हैं, इन लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा गया पीएमओ ऑफिस में। और हमारे जितने भी साथी आज चल रहे हैं, कल चल रहे हैं, चाहे परसों चले हैं, जो पहुंच रहे हैं वहां पर, उन सभी का बस एक ही टारगेट है कि हम लोगों का मुलाकात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से हो जाए और हमारे भी NIS DLED को उतने ही संज्ञानता से लिया जाए जितना कि नीट का लिया। ठीक, ये पहला बात हो गया। तो इसलिए आप जितने भी हमारे प्रदेश के या पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कैंडिडेट NIS DLED के हैं, उनसे मेरा अपील होगा, मनोज सिंह ऑफिशियल अपील करता है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुटें और जुट करके हमारे मूवमेंट को सफल बनावें। ये आपसे कहनाम है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर मान लीजिए कि क्या यही विकल्प बचा है? क्या एक आंदोलन ही मात्र विकल्प है? नहीं, आंदोलन एक ऐसा विकल्प है जो सभी विकल्पों से अच्छा इसलिए माना जाता है कि सबका ध्यान आकृष्ट हो जाता है। इसलिए आंदोलन जरूरी है। हम लोगों ने पटना में भी बहुत बार आंदोलन किए, गर्दनी बाग में लाठी खाए, डंडा खाए, लेकिन वहां पर हम लोग शांति प्रिय ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसमें आपकी सहभागिता जरूरी है। इसलिए अभी तक जो भी साथी अभी नहीं पहुंचे हैं वो पहुंचे वहां पर। मैं भी दिल्ली में रहा, किन्हीं कारणों बस मैं आ गया हूं, पुनः मैं जाने वाला हूं। इसके बाद अब हम लोगों का जो काम होने वाला है बिल्कुल एकदम नज़दीक पहुंच रहा है। और एक बात मैं ये भी बता देना चाहता हूं, जो बिहार प्रदेश के हमारे NIS DLED साथी हैं, ये पूर्ण रूप से आश्वस्त रहें कि TRE 4 में आपको 100% चांस मिलेगा ही मिलेगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं मिलेगा, TRE 2 में हटा दिया गया, TRE 3 में पार्टिसिपेट नहीं कराया गया। इन सब से हट करके एक परे बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम लोगों का जो ट्रांसफर पिटीशन लगा हुआ है ये भी बहुत बड़ा हथियार है हम लोगों का। क्योंकि जब तक से कोई जजमेंट नहीं होता है, आप TRE 2 में भी जो NIS DLED साथी हटे उसमें स्पष्ट लिखा था कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय का जब तक से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आता है, तब तक यदि परिणाम आ जाता है तो उसके फलाफल कुछ भी हो सकता है। उस पर भी लिखा गया था, अब देख लीजिएगा। उसी तरह से जब ट्रांसफर पिटीशन हम लोग डाल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में और 29 जुलाई को टेंटेटिव डेट है, ये भी आपको जानकारी है, तो उस हिसाब से हम लोग TRE 4 में 100% पार्टिसिपेट करेंगे, ये आप लोग भरोसा रखिए। अब रही बात कि हम लोग को जीत मिलेगी कि नहीं, ये अभी भरोसा रखिए कि जीत 100% मिलेगा ही मिलेगा।
क्योंकि जो एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 का है, वो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो वादा की है उसमें आपकी भी भूमिका अहम है। क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो दोनों दो नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भरोसा रखिए, मैं मनोज सिंह ऑफिशियल पूरे होश आवाज में बता रहा हूं कि हम लोगों की जीत 110% होगी, लेकिन उसमें आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कि हम ही वीडियो बनाते हैं, तमाम नेगेटिव कमेंट होता है, तो नेगेटिव कमेंट से हम कोई होपलेस होने वाले नहीं हैं। हमारी जो बात है मैं कहूँगा ही कहूँगा, क्योंकि जब आप अच्छा कार्य करने चलते हैं तो तमाम लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको होपलेस करने के लिए पहले से तैयार बैठे रहते हैं। तो जो हमारे विरोधी हैं, जो गलत कमेंट करते हैं, वो हमारे वीडियो को नहीं देखे तो अच्छा। यही सब बातें था, और आपसे निवेदन होगा कि आप सभी लोगों का सहयोग करिए, और सहयोग करके हम लोगों के जो मूवमेंट को है उसको आगे बढ़ाने का काम करिए। यही सब बात आपसे कहना था। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।